शुभ संध्या मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आपको वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 की तैयारी से संबंधित है। इसमें इंटर और मैट्रिक दोनों के परीक्षार्थी के लिए यह लाभदायक है। अब पहली जानकारी ये रखना है कि हमको अब आगे और क्या क्या करना है जिससे कि आप परीक्षा आसानी से दे सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप केवल परीक्षा फॉर्म भर दिए और अब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अभी आपको बहुत सारी बातों पे ध्यान रखना होगा, तब जाके आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो उसी पे मैं आज ये वीडियो बनाया हूँ जिसे मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग कृपया ऐसे ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। जैसे कि आपका अभी समय चला फॉर्म भरने का और आप लोग आज जाके अपने स्कूल में फॉर्म को भर दिए। पहला स्टेप आपने काम पूरा कर लिया। अब आगे क्या ध्यान देना है? अब आगे आपको ध्यान देना है कुछ दिन के बाद, उसके लिए भी विभाग के द्वारा विज्ञप्ति आता है। कुछ दिन के बाद आप लोगों का सेंटअप परीक्षा होगा। तो ये सेंटअप परीक्षा में आप लोगों को शामिल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसमें शामिल नहीं होते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं, फॉर्म भर लिए हैं, इसके बावजूद भी आपका एडमिट कार्ड नहीं होगा, तो आप समझ सकते हैं कि यह परीक्षा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो जो आने वाली परीक्षाएं हैं, जो सेंटअप परीक्षा है, उसमें आपको शामिल होना है और संपूर्ण परीक्षा आपको दे देना है। जब आप परीक्षा दे देते हैं तो इसका रिजल्ट तैयार होकर यह पुनः विद्यालय बोर्ड को भेज देती है। बोर्ड यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना को। पटना वहाँ ये देखती है कि कौन छात्र या छात्राएं इसमें शामिल हुए और कौन छात्र छात्राएं शामिल नहीं हुए। जो शामिल नहीं होते हैं उन छात्र छात्राओं को हम लोग नॉन सेंटअप स्टूडेंट कहते हैं। उनका प्रवेश पत्र वो वहाँ से रोक लगा देते हैं और जो परीक्षार्थी सेंटअप टेस्ट देते हैं उसका फॉर्म वो वहाँ से छोड़ देते हैं। यहाँ से आसानी से हम लोग उसका एडमिट कार्ड निकाल के बच्चों के बीच में बांट देते हैं। तो पहला ध्यान देना है कि आप लोगों को सेंटअप टेस्ट में निश्चित रूप से उपस्थित होना है और एग्ज़ाम देना है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे ध्यान रखना है कि जैसे ही आप सेंटअप टेस्ट देते हैं, कुछ दिन के बाद बोर्ड के द्वारा जो इंटरमीडिएट के छात्र छात्राएँ हैं और वो प्रायोगिक परीक्षा का सब्जेक्ट रखे हैं, प्रायोगिक विषय का सब्जेक्ट रखे हैं, तो उनका एक एडमिट कार्ड वहाँ से इशू होगा। उस एडमिट कार्ड को आप विद्यालय से प्राप्त करके बोर्ड के द्वारा जो डेट तय किया गया है प्रायोगिक परीक्षा के लिए, आप उसमें परीक्षा देंगे। यह परीक्षा का भी रिजल्ट पुनः पटना चले जाता है, जो कि बाद में रिजल्ट के साथ आपका प्रैक्टिकल में से जुड़ा रहता है। चलिए, अब आप प्रैक्टिकल दे दिए। अच्छा, इसमें एक बात और बताना है, जो मैट्रिक के स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रायोगिक एडमिट कार्ड नहीं आता है। प्रायोगिक परीक्षा के लिए केवल इंटर के वैसे परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड आता है जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रखे हैं। आर्ट्स में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट रखते हैं, जैसे होम साइंस, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी। इन सब विषयों का प्रायोगिक परीक्षा होती है, इसलिए उन लोगों का एडमिट कार्ड इशू होगा। इसमें कुछ बच्चे लोग यह सोच लेते हैं कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया और मेरे मित्र का आ गया। ऐसा है कि उनका एडमिट कार्ड आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो प्रायोगिक परीक्षा देंगे, और जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है इसका मतलब है कि वो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट उनका नहीं है। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब रहा कि हम सेंटअप टेस्ट दे दिए। कुछ ही दिन के बाद आपका ये वार्षिक परीक्षा 2024 में फरवरी के माह में हो जाता है। तो आपको जनवरी के अंतिम वीक या तो कहिए जनवरी के 15 दिन के बाद आप लोगों का फाइनल प्रवेश पत्र वहाँ से डाउनलोड करने का आदेश हम लोगों को मिल जाता है। इस बार जो प्रवेश पत्र आएगा इसमें सारे बच्चों का रहेगा। पहले हम इंटर की बात कर लेते हैं। तो इसमें उन छात्र छात्राओं का भी एडमिट कार्ड आएगा जो प्रैक्टिकल का विषय रखे थे या जो प्रैक्टिकल का विषय नहीं रखे थे। यानी कि इस बार प्रैक्टिकल वाले का भी और बिना प्रैक्टिकल वाले का भी एडमिट कार्ड आएगा। प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट का 2 एडमिट कार्ड हो जाता है। एक तो आप पहले प्रायोगिक वाला परीक्षा का एडमिट कार्ड ले लिए और दूसरा ये फाइनल वाला। तो अब है क्या कि बच्चे लोग के मन में आता है कि हम इसको लेके कहाँ जाएंगे। बोर्ड में जाएंगे तो किस परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो कौन सा एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, पहला वाला लेके जाएंगे कि दूसरा वाला ले जाएंगे।
आपको दूसरा एडमिट कार्ड लेके बोर्ड पे जाना है। पहला जो प्रायोगिक वाला है उसका प्रायोगिक का परीक्षा होने के बाद उसका काम अब खत्म हो गया। अब आपको दूसरा वाला ही एडमिट कार्ड लेके बोर्ड पे जाना है। और जो मैट्रिक के स्टूडेंट हैं उनका तो एक ही एडमिट कार्ड जारी हुआ, इसलिए वो उसी एडमिट कार्ड को लेके जाएंगे। आप एडमिट कार्ड में जो एडमिट कार्ड का पिछला वाला भाग होगा, आगे आपका एडमिट कार्ड में किस दिन किस परीक्षा होंगी, किस किस डेट को होंगे, और पीछे परीक्षा से संबंधित निर्देश दिए रहते हैं। तो आप अगर एक बार उसको पढ़ लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। एडमिट कार्ड इशू हो गया, आप इस एडमिट कार्ड को ले लीजिए। बच्चे लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, उनको ये ध्यान देना चाहिए। जैसे ही स्कूल से आपको एडमिट कार्ड प्राप्त होता है, सर्वप्रथम आप एडमिट कार्ड को लेमिनेट करवा लीजिए। उसके ऊपर जो हम लोग घरेलू भाषा में बोलते हैं पन्नी चढ़ा लेना, तो आप उसको लेमिनेट करवा लीजिए। इससे क्या होगा कि धूल, पानी या अन्य गंदगी से आपका एडमिट कार्ड सुरक्षित रहेगा, क्योंकि इसी एडमिट कार्ड से आपको बहुत सारे काम करना पड़ेगा। उसके बाद आप वहाँ सेंटर पे पहुँचते हैं। सेंटर में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रहती है। आपको किसी प्रकार की कठिनाई अगर हो तो वहाँ पे जो कर्मी हैं, शिक्षक हैं, CS हैं, आप उनसे बेहिचक मदद लीजिए। कदाचार में संलिप्त नहीं रहिए, आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। वहाँ के जितने भी स्टाफ रहेंगे आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे तो हमारा परीक्षा बहुत ही अच्छे ढंग से होगा और आप लोगों का रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि मुझे ये सूचना आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। अगर ये आप लाभदायक है तो आप इसे अपने पास अपने मित्रों को शेयर कीजिए और उनको बताइए कि अगर किसी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो इस चैनल पे जाके वो अपना कमेंट बॉक्स में लिखे, बताए कि हमको इस तरह की समस्याएं हैं, और जो भी समस्या आएंगी मैं उस समस्याओं का यथासंभव उत्तर देने का कोशिश करूँगा। निरंतर मैं इसी प्रकार का वीडियो आपके पास लाते रहूँगा। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।